तो चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दतिया से, जहां पर ये दर्दनाक हादसा मिनी ट्रक नदी में पलटता है और इस ट्रक के पलटने के बाद कई लोगों की मौत हो जाती है। करीब 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कई लोग इस वक्त जख्मी हैं। 36 से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कई लोग नदी में बह चुके हैं। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से खुद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है और लगातार वो अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं। तमाम तरह के दिशा निर्देश रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर दिए जा रहे हैं। निर्माणाधीन पुल के पास यह हादसा हुआ। गृह मंत्री खुद इस मामले पर अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर अभी गोताखोरों की टीम मौजूद है, स्थानीय प्रशासन की टीम मौजूद है और जो तमाम गांव के तहसीलदार हैं, जो पंचायत हैं, वो वहां पर मौजूद हैं और लगातार ये भी जानकारी मिल रही है कि एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है और अगर जरूरत पड़ी तो एनडीआरएफ की टीमों को भी बुलाया जाएगा। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने के निर्देश यहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से दिए गए हैं। साथ ही अधिकारियों से भी लगातार बातचीत की जा रही है। नीलम हमारे साथ भी लगातार जुड़े हुए। नीलम, जिस तरीके से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया और अब तमाम तरह के दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि ट्रक पर अधिक लोग सवार थे, क्योंकि 12 की मौत की पुष्टि हुई है। उसके बाद कई लोग जख्मी भी हैं। तो क्या ओवरलोडिंग का भी कुछ मामला है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इसे कह सकते हैं कि ओवरलोडिंग का भी मामला यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 12 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में करीब 36 लोग जो है वो घायल है और उसके अलावा भी कई लोग हैं जो नदी में बह गए हैं, जिनकी संख्या की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। जबकि ये गाड़ी डीसीएम गाड़ी एक मिनी ट्रक है, जिसमें कि अगर हम देखें ओवरऑल तो 20 से 25 लोग ही सवार हो सकते हैं और ये संख्या भी अधिकतम है। ऐसे में अगर आप अनुमान लगाया जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 60 से ज्यादा लोग शायद इस मिनी ट्रक में थे और जिसकी वजह से ये हादसा होता हुआ नजर आया है। क्योंकि कुछ बातें ये भी सामने आई है कि ड्राइवर की कहीं ना कहीं लापरवाही थी। पूरा ये जो पुल है यहाँ पर निर्माणाधीन पुल था और ऐसे खराब मौसम में जो है ड्राइवर अपनी ट्रक को वहां से लेकर गुजरता है, तो ये हादसा यहाँ पर ऐसे नजर आ रहा है कि हादसे को आमंत्रण दिया गया हो कहीं ना कहीं। और हम देख रहे हैं कि नदी का बहाव भी काफी तेज था। ऐसे में जो लोग वहां पर गिरे वो लगातार जो है नीचे गिरे और वो बहने लगे, तो जाहिर तौर पर जो है ओवरलोडिंग का भी यहाँ पर मामला देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल नीलम, जिस तरीके से यहाँ पर ओवरलोडिंग की भी बात सामने आ रही है, साथ ही राहत और बचाव कार्य भी लगातार जारी है। कहा यह जा रहा है कि एसडीआरएफ की टीमों को भी जल्दी ही बुला लिया जाएगा। तो ऐसे में जिस तरीके से ये हादसा हुआ है वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी होगी, चूंकि नदी नाले इस वक्त तूफान पर है और शायद यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, कई लोग नदी में बह गए। जी बिल्कुल, देखिए नदी नाले इस वक्त जो है उफान पर है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 4 से 5 दिन हो गए जब से मानसून की दस्तक हुई और उसके पहले भी प्री मानसून के चलते लगातार मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई छोटी बड़ी नदियां जो है इस वक्त उफान पर है। और ये हादसा जब हुआ तो उफान की वजह से ही जो है कई लोग जब नदी में गिरे तो वो बह गए। हालांकि उनको लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितने लंबा चलता है ये फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। और वहीं क्या कुछ हादसे की वजह रही है, इस बारे में भी अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो चश्मदीद उनका कहना है, जो लोग घायल हैं उनका कहना है कि लापरवाही जो है ड्राइवर की तरफ से कहीं ना कहीं की गई थी, क्योंकि ये सभी लोग जो है एक शादी समारोह में जा रहे थे। ये पूरे जो लोग थे यहाँ पर दुल्हन पक्ष की तरफ से थे, दुल्हन उसमें खुद भी सवार थी। हालांकि ड्राइवर की क्या स्थिति है अब तक इस बारे में भी स्थितियां स्पष्ट नहीं हो चुकी और जो लोग बहे हैं उनको लेकर के कितनी संख्या है इस बारे में लगातार जो है प्रशासन काम कर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी देखने वाली बात होगी कि क्या मौतों के आंकड़े भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब तक 12 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है और जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि ये मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो जाहिर तौर पर ये हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है, बीते करीब 1.5 महीने पहले भी एक बड़ा हादसा हमने देखा बस पलटने की वजह से, और आज ये इस तरह का हादसा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं, लापरवाहियां हैं, वो आए दिन देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से देखा जाए तो नियम निर्देश बना दिए जाते हैं पर उनका पालन सख्ती से नहीं होता, खास तौर पर छोटे शहरों में या छोटे गांवों में तो इस तरह के हादसे होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कई तरह की लापरवाहियां हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से और क्या आगे कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाते हैं। जी
बिल्कुल नीलम, जिस तरीके से तमाम गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं कि गाड़ियों पर ओवरलोडिंग नहीं करनी है, ऐसे में आपकी जान को खतरा हो सकता है, उन मानकों को नहीं पालने की वजह से ही ऐसे हादसे होते हैं और आए दिन इस तरीके की खबरें देखने को मिलती है। खासकर अभी मानसून है तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर ड्राइवर की स्थिति का यहाँ पर पता नहीं चल पाया है, क्या उसे लेकर कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अब तक ड्राइवर की क्या स्थिति है ये पता नहीं चल पाया है कि क्या ड्राइवर जो मौत हुई है उन लोगों में शामिल थी या जो बह चुके हैं उनमें शामिल है। तो जब ड्राइवर को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तभी इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि ये जो पूरा हादसा है वो किस वजह से हुआ था। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि घटना स्थल पर पुलिस और प्रशासन दोनों की टीमें मौजूद है, स्थानीय गोताखोर भी मौजूद है और काम किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो इस वक्त प्राथमिकता है कि जो घायल है उन्हें इलाज दिया जाए और जैसा हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि दतिया की तमाम जो एम्बुलेंस है सरकारी उनको बुला लिया गया है और त्वरित कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी निर्देशित किया है कि घायलों के इलाज में कहीं भी लापरवाही अब नहीं होना चाहिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि जब घायल जो बिल्कुल ठीक स्थिति में है, जिनकी स्थितियां ठीक है, उनके जब बयान दर्ज होंगे तो जो है पूरी स्थितियां भी आगे चलकर स्पष्ट हो जाएगी। जी, प्रशासनिक टीमों से क्या जानकारी मिल पाई है नीलम कि कितने लोग बहे हैं, क्योंकि अभी तक संख्या का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि अगर उनकी संख्या अधिक होगी तो ऐसे में चुनौतियां बढ़ जाती हैं। जो रेस्क्यू टीमें आएंगी, एसडीआरएफ या फिर एनडीआरएफ या फिर स्थानीय गोताखोरों के लिए चुनौती बढ़ जाएगी कि उतने लोगों को उन्हें बचाना है। जी देखिए, लगातार जैसे ही ये हादसा हुआ है प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच तो गई है, पर इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोग बहे हैं, क्योंकि इस बात की पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही कि मिनी ट्रक में लोग कितने सवार थे। 36 लोग घायल हैं, 12 लोगों की मौत हो चुकी है और कई बड़ी संख्या में जो है लोग नदी में बहे हैं। तो लगातार जो है जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो परिजन थे, जो रिश्तेदार थे, उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनकी जान पहचान के या उनके जो परिचित थे वो कितने लोग थे और पूरा लिस्ट जो है तैयार की जा रही है कि उनमें से क्या कितने लोग गायब है। तो हालांकि अब तक ये संख्या सामने नहीं आ पाई है कि जो लोग नदी में बहे हैं वो कितनी संख्या में है, पर चश्मदीद बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में हो सकता है कि ये संख्या 10 से ज्यादा हो या 20 से ज्यादा हो। तो बड़ी संख्या में लोगों के बहने की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि निर्माणाधीन पुल था और नदी उफान पर थी, सुबह का हादसा था और जिस तरह से बारिश हो रही है तो सभी जो छोटी, खासतौर पर छोटी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, वो उफान पर ही है और जब वो लोग बहे हैं तो हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि रेस्क्यू टीम कितने जल्द से जल्द जो है लोगों का पता लगा सकती है। हालांकि गोताखोर जो वहां पर स्थानीय थे वो लगातार इस काम में जुटे हुए हैं सुबह से ही। जी नीलम, आहले सुबह की घटना है, अभी तक करीब 9:30 बजने वाले हैं। ऐसे में सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ प्रोग्रेस देखने को मिला है रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो? जी देखिए, ये तड़के सुबह की घटना बताई जा रही है और एक ये बोहरा गांव के पास जो है निर्माणाधीन पुल था, वहां की ये घटना बताई जा रही है। जैसे ही इस पूरी घटना की जानकारी प्रशासन और पुलिस में मिली है तो वहां के जो पुलिस अधीक्षक है दतिया के, वो वहां पर पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू टीम को भी जो है तत्काल स्थानीय रेस्क्यू टीम को भी बुला लिया गया था। अब तक जो जानकारी है कि करीब 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, करीब 36 लोग जो है वो घायल है। जो जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है कि हादसे का मुख्य कारण क्या है, ड्राइवर किस स्थिति में था, निर्माणाधीन पुल में जब पुल एक बन रहा है उस दौरान ड्राइवर के पास क्या और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था कि उस रास्ते से ही, उस पुल से ही जो है ट्रक को ले जाना पड़ा, और जो लोग अभी नदी में बहे हैं उनकी क्या स्थितियां हैं, क्या नदी से कुछ लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, कितने लोग बहे हैं। तो ये कुछ ऐसे सवाल है जिनकी जानकारी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। फिलहाल मौतों के आंकड़े बढ़ सकते हैं जरूर, ये कहा जा रहा है। जी नीलम, क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है कि ये लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए कहां जा रहे थे, ट्रक इन्हें कहां लेकर जा रहा था, क्या इसे लेकर कोई अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए बोहरा गांव से के नजदीक एक और छोटा सा गांव पड़ता है जहां पर जो है ये सभी जा रहे थे और ये एक ट्रक में नहीं थे, इसके बाद भी एक और इनका पूरा जो है रिश्तेदारों का समूह भी था जो इनके पीछे ही आ रहा था। ये ट्रक जो है मिनी ट्रक ये आगे की ओर था और इस पुल को क्रॉस करके ही जो दूसरा गांव पड़ता है ये सभी वहां जा रहे थे। तो ऐसे में निर्माणाधीन पुल के पास से जब ये ट्रक गुजरा और इस तरह का हादसा सामने आया, हालांकि जो लोग दूसरे पीछे वाले मिनी ट्रक में मौजूद थे उनसे लगातार भी जो है पूछताछ की जा रही है
कि किस तरह से हादसा हुआ है, घायलों को क्या स्थितियां रही है, क्या कोई ऐसे घायल भी है वहां पर गंभीर रूप से मौजूद जिन्हें इलाज के लिए और दूसरे बड़े अस्पतालों में जो है रेफर करना पड़ सकता है। तो ये तमाम जो बातें वहां पर लगातार प्रशासन की तरफ से जो है एहतियाती जो कदम हो सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं। और खासतौर पर क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये जो है गृह जिला है दतिया और यहाँ पर हादसा हुआ, तो उन्होंने भी जो है तत्काल प्रभाव से निर्देशित किया है कि जो सख्त कड़े कदम हो सकते हैं, जो जरूरी कदम हो सकते हैं, वो सब उठाए प्रशासन की तरफ से। जी नीलम, बिल्कुल गृह मंत्री की ओर से लगातार इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जा रहा है। आप नजर बनाकर रखिए, अपडेट के लिए आपके